हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए भाई, आज हम आगे की बात करें तो आज हम पढ़ेंगे भाई स्पर्श रेखाओं एवं स्पर्श जीवा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो क्या है ये त्रिभुज और कैसा आपको ये दिखेगा। देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई, बहुत सिंपल सा है कि हमारे पास ये वृत्त होता है और यहाँ पर अगर मैं दो स्पर्श रेखाएं बना दूं, ठीक है भाई, यहाँ से बाह्य बिंदु से अगर मैं इस पर दो स्पर्श रेखाएं बना लेता हूँ, एक ये स्पर्श रेखा बना दी और एक आपने ये स्पर्श रेखा बना दी, ठीक है। और यहाँ पर एक आपके पास क्या होगी भाई, एक आपके पास स्पर्श जीवा भी होगी, ये हमारे पास स्पर्श जीवा है, ठीक है। तो ये जो आपको क्षेत्रफल दिख रहा होगा, ये वाला जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं कि ये जो क्षेत्रफल इसका क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले त्रिज्या आएगी, फिर आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस का 2a और इसकी पावर जो है वो ध्यान रखना 3/2 आएगी और अपॉन में वापिस आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, ये कुछ भी इसके अंदर टफ वाली चीज ही नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ये कुछ भी इसके अंदर टफ चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इतना फॉर्मूला हमको क्या करना है, इसके अंदर याद रखना है। चलिए भाई क्वेश्चन करेंगे और बातें समझ में आएगी। क्वेश्चन हमको कुछ इस प्रकार से दे रखा, बिंदु 1 और 4 है और ये वृत्त है। तो यहां से देखो बिंदु हमको दे दिया 1 और 4 और आपको यहां से a की वैल्यू यानी जो त्रिज्या है वो 2 मिल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला देखेंगे भाई a, फिर आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2a और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और अपॉन में कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। वैल्यू रखते भाई a की वैल्यू 2 हो जाएगी यहां से, ठीक है। तो a की वैल्यू हो गई 2। x1 का स्क्वायर ये हमारा x1 और y1 का काम करेगा। तो x1 का स्क्वायर मतलब 1, y1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 2a मतलब 4 हो गया, 2 2 जा 4। अपॉन में भी आ जाएगा 1 प्लस 16 और इधर कितना हो जाएगा ये 3/2। तो ये हो जाएगा 2 और ये 17 में से 4 गए तो 13। देखो 3 पावर 2 है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 13 इंटू 13 की पावर 1/2, इसको ऐसा लिख सकता हूँ और डिवाइड में कितना आ जाएगा 17। तो ये हो जाएगा आपके पास 26 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 17 और इधर बच गया √13 स्क्वायर यूनिट और ये हमारा इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमको इधर याद रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। फिर आया भाई नियामक वृत्त। देखो नियामक वृत्त क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कुछ इसके अंदर टफ नहीं है, ठीक है। नियामक वृत्त क्या है, देखो भाई ये हमारा एक वृत्त है, क्या है हमारा वृत्त है। अब इस वृत्त के अंदर क्या है, मैं लंबवत स्पर्श रेखाएं बनाऊंगा, ठीक है। लंबवत स्पर्श रेखाएं बनाऊंगा मतलब किस प्रकार की, तो कुछ इस प्रकार की मैं स्पर्श रेखाएं बनाऊंगा, ठीक है भाई। ये हमारे पास स्पर्श रेखा हो गई, फिर वो की वो स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार यहां से भी हो गई, ऐसे की ऐसी स्पर्श रेखाएं आपकी यहाँ पे भी हो जाएगी, ठीक है। फिर ऐसी की ऐसी स्पर्श रेखाएं आपकी यहाँ पे भी हो जाएगी, ये ठीक है। तो अब इन स्पर्श रेखाएं जो जहां पर ये स्पर्श रेखा मिल रही है भाई, स्पर्श रेखा कहां मिल रही है, यहां पर मिल रही है, ठीक है। तो मैं यहां से इनका जो एक बिंदु पथ है ना, इस बिंदु पथ से यानी इन बिंदुओं से जो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे एक क्या बनेगा भाई, वृत्त बनेगा, ठीक है। एक वृत्त बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, एक वृत्त बनने वाला है, ठीक है। इस यहां से क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा जो इन बिंदुओं से होकर जाएगा। कहां होकर जाएगा भाई, इनके बिंदुओं से होकर जाएगा, ठीक है। तो इन बिंदुओं से होकर वो जाएगा और इस बिंदु से ये जो जाने वाला वृत्त है इसी को हम नियामक वृत्त कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, नियामक वृत्त कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा हुआ नियामक वृत्त, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल, नियामक वृत्त। अब देखो जो केंद्र है वो दोनों के सेम ही होंगे, ध्यान में रखें। तो पहला बिंदु क्या है भाई, वृत्त का केंद्र ही नियामक वृत्त का केंद्र होगा, ठीक है भाई। वृत्त का केंद्र ही, मूल वृत्त का केंद्र ही, ऐसे लिख दें तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मूल वृत्त का केंद्र ही नियामक वृत्त का केंद्र रहेगा, नियामक वृत्त का केंद्र होगा। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है। दूसरी बात क्या समझनी है कि यहां से देखो ये हमारे पास रेडियस है a, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या रहेगी भाई a, ये इसकी रेडियस रहेगी। अब ये 90 डिग्री बनाएगा, समझना ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है।
अब बताओ ये अगर 90 डिग्री बनाएगा तो ये कितना रहेगा भाई, ये यहां से वृत्त, ये क्या वर्ग बनेगा, तो ये जो है वो √2a रहेगा। मतलब ये क्या रहेगी, तो ये मूल त्रिज्या की √2 गुना रहेगी, मूल त्रिज्या की √2 गुना। ठीक है, जो इसकी जो त्रिज्या वो मूल त्रिज्या की क्या होगी, √2 गुना होगी। तो ये होता है भाई हमारे नियामक वृत्त के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो और भी ज्यादा हमारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त आपको दे रखा है, ठीक है, नियामक वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो भाई नियामक वृत्त का समीकरण के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको केंद्र चाहिए। तो जो मूल वृत्त का जो केंद्र होगा वो ये, इसका केंद्र क्या होगा भाई, -3 और -4। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा हमको इसकी रेडियस चाहिए होगी, ध्यान रखना। पहले हम इसकी रेडियस निकालेंगे, क्या होगा भाई, केंद्र के स्क्वायर को करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का करेंगे c मतलब 21। तो 16 में से 21 गए तो क्या बचेगा भाई, √4 मतलब ये हो जाएगा 2। तो इस नियामक वृत्त की जो त्रिज्या है हमने बोला था कि ये क्या रहेगी, √2 × a रहेगी, मतलब ये आपके पास 2√2 रहेगी। तो अब मुझे बताओ इस नियामक वृत्त का समीकरण, नियामक वृत्त का समीकरण क्या रहेगा, तो वही x माइनस h मतलब प्लस का 3 हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन में y प्लस 4 का होल स्क्वायर और बराबर में रहेगा 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, खोल देते हुए इसको, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 फिर क्या आएगा, y का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 8y और प्लस का हो जाएगा 16 और बराबर में हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 2 कितना हो जाएगा भाई 8। तो यहां से होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 8y और 25 है ना, 25 में से 8 गाएंगे तो कितना बचेगा भाई 25 में से 8 जाएंगे तो प्लस का 17 बचेगा और बराबर में 0। तो कुछ इस प्रकार के आपके क्या मिल जाएगी, आपको नियामक वृत्त का जो समीकरण है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला जो है वो है ध्रुव एंड ध्रुवी। देखो पोल एंड पोलर। पोल का मतलब क्या हो भाई, पोल का मतलब बिंदु से, यहाँ पे है ना, तो क्या हुआ, पोल का मतलब जो है वो क्या है, बिंदु से, और पोलर मतलब जो हमको एक स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पर हमको मिलेगी, एक सरल रेखा हमको यहाँ पे मिलेगी, है ना, उस सरल रेखा को हमने क्या बोला भाई, पोलर मतलब पोल बोला है। अब है क्या वो आप थोड़ा सा समझे तो ज्यादा हमको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है भाई, हमने एक सिंपल सा एक बिंदु ले लिया, मान लेते हैं कि भाई हमने यहां पर क्या ले लिया, एक बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु से मैं एक रेखा खींचता हूं, यहां पे ये कुछ इस प्रकार की मैं यहां से एक रेखा खींचता हूं, ठीक है। तो थोड़ी सी जो रेखा है वो ब्लैक ले लेते हैं ना, ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये मैंने एक रेखा खींची, ठीक है। इसी बिंदु से मैंने एक और रेखा खींची, इसी बिंदु से मान लो कि मैंने एक और रेखा खींची। अब इन रेखाओं से क्या हो रहा है भाई, अब इन रेखाओं से क्या होगा कि हम स्पर्श रेखा के, जैसे इससे मैं स्पर्श रेखा बनाऊंगा तो कुछ ये इस प्रकार से स्पर्श रेखा बनेगी इससे, ठीक है भाई। इससे मैं बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार की स्पर्श रेखाएं बनेगी, ये कुछ इस प्रकार से। यहां से मैं कुछ स्पर्श रेखा बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से क्या बनेगी भाई, यहां से स्पर्श रेखा बनेगी। तो हम ये देखेंगे कि यहां पर क्या हुआ, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और बहुत सारे पॉइंट आएंगे, इनका एक बिंदु पथ मिलेगा, और ये बिंदु पथ जो है, ये बिंदु पथ जो है वो हमको एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में प्राप्त होगा। ये देखो, ये जो बिंदु पथ है हमको किस प्रकार से प्राप्त होगा, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में प्राप्त होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे ध्रुवी। क्या बोलेंगे इसको, ध्रुवी, ठीक है भाई। तो ये जो मिली है वो हमको ध्रुवी मिल गई है। क्या मिल गई हमको, ध्रुवी। ये जो बिंदु है हमारा P, उसको हमने बोला है कि ये जो बिंदु है वो ध्रुव है। तो इसका समीकरण क्या होगा, तो इसका समीकरण होगा भाई T बराबर 0। ये मैंने बोला था बहुत जगह काम आएगा, तो एक जगह आपको यहाँ काम आ रहा है। इसका मतलब होगा ये क्या होगा भाई, आपका T बराबर 0 होगा, T बराबर 0 होगा, ठीक है। तो इसको ये कुछ आपको बातें समझ में आई होगी तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर डेफिनेशन लिखना अच्छा है तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या भाई, किसी वृत्त से खींची
खींची गई, किसी वृत्त से खींची गई रेखा, रेखा वृत्त को जिन बिंदुओं पर काटती है, वृत्त को जिन बिंदुओं पर काटती है, जिन बिंदुओं पर काटती है, उन बिंदुओं से, उन बिंदुओं से, उन बिंदुओं से, उन बिंदुओं से बनाई गई स्पर्श रेखाएं, बनाई गई स्पर्श रेखाओं, बनाई गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का, प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ, प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ। ठीक है, ये जो है वो आपका क्या कहलाता है, ध्रुवी कहलाता है। और ये जो बिंदु है वो क्या कहलाता है, हमारा ध्रुव यानी पोल कहलाता है। और इसका जो समीकरण होगा वो कुछ इस प्रकार से, यानी t बराबर 0 के रूप में दिया जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण। तो सबसे पहले t बराबर 0, t का मतलब क्या हुआ भाई, t का मतलब x(x1) प्लस y(y1) प्लस g(x) प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 और प्लस का c बराबर में 0। चलिए अभी बिंदु रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। बिंदु रखते हैं भाई, x(x1) मतलब माइनस का 2x हो जाएगा, y(y1) मतलब प्लस का 3y, g की वैल्यू यहां से देखेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, तो g की वैल्यू माइनस का 3, x प्लस x1 मतलब माइनस का 2, f की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी भाई, आपको 0 मिलेगी, तो इसको लिखने की कोई जरूरत है क्या, नहीं है। और c की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 3x और 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर 0। तो माइनस का 2x और 3x भी तो है ना, तो उसको साथ में लिखते हैं। तो माइनस 2x और माइनस 3x, माइनस का 5x प्लस का 3y और प्लस का क्या हो जाएगा 10 बराबर में 0। कॉमन लेते हैं माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये भी माइनस बराबर में 0। तो ये हमको क्या मिल जाएगी भाई, इसका ध्रुवी का समीकरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है जो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। रेखा आपको दे रखी है, देखो एक रेखा है का वृत्त के सापेक्ष, इस वृत्त के सापेक्ष ध्रुव ज्ञात करना है, मतलब आपको वो बिंदु ज्ञात करना है, मतलब कुल मिला के हमको वो x1 और y1 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा भाई t बराबर 0 रखना है। अब मुझे बताओ ये जो वृत्त है वो मूल बिंदु से जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) माइनस का a² बराबर में 0। क्या कुछ इस प्रकार का हमको मिलेगा यहाँ पर, है ना भाई। इसको लिखने, इसको हटा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो ये चीज हमको मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो रेखा है वो रेखा क्या दे रखी है, lx प्लस my प्लस n। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर हम इनकी तुलना करें तब हमें वो दो बिंदु मिल जाएंगे। तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के गुणांक में x1 है और यहाँ x के गुणांक में l है, यहाँ y के गुणा में y और यहाँ पे क्या है m है, और वहां पे भाई माइनस का a² अपॉन में n। अगर मुझे x1 की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा माइनस a² l अपॉन में n। मुझे y1 निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का a² m और अपॉन में हो जाएगा n। तो बिंदु हो जाएगा माइनस का a² l बाई n माइनस का a² m बाई n। ये हमको यहाँ पर बिंदु मिल जाएंगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा खेल है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कॉर्ड कैसे निकालेंगे, कॉमन कॉर्ड कैसे निकालेंगे। तो कॉमन कॉर्ड की क्या मतलब हुआ भाई कि हमारे पास अगर मान लो कि हमारे पास दो वृत्त है, एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा, तो यहां से हमको क्या करना है भाई, कॉमन कॉर्ड निकालनी है। तो कॉमन कॉर्ड का मतलब ये यहां से हुआ, ये हमको निकालनी है कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो उसके लिए देखो हमारे पास दो प्रकार के यहाँ पे क्या मिलेंगे, दो प्रकार के होंगे सर्कल। ठीक है भाई, दो प्रकार के आपको दिख रहे होंगे, एक S दे देते हैं भाई और एक का नाम S1 दे देते हैं। जैसे S1 तो वो हो जाएगा, ठीक है,
तो इसको मेरे हिसाब से तो हम क्या क्या करते हैं, एस डैश नाम देते हैं ना भाई। हमने S1 के बारे में वो देखा था कि ये संतुष्ट करवाने पर जो समीकरण है ना, तो हम कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए इसको दे देते हैं नाम एस डैश। क्या नाम देते हैं, एस डैश। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा S माइनस एस डैश और बराबर में रखेंगे 0। क्या निकालना पड़ेगा, S माइनस एस डैश बराबर में 0। ध्यान रहे एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर के गुणांक समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन जो है वो हमारी यही है कि एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर के गुणांक समान होने चाहिए। ठीक है, तो निकाल देंगे S माइनस एस डैश। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इस जीवा की लंबाई निकाल देंगे, है ना। और जीवा की लंबाई निकालने का प्रोसेस हमको पता ही है, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे किसी भी एक सर्कल से, चाहे इस सर्कल के आप केंद्र निकालो और फिर इसी की त्रिज्या का यूज करके ये निकाल देंगे तो भी हमारा आ जाएगा। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जो आपको यहां पर दिख रहा है इस वाले को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में आप किसी भी यूज करके आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक ये व्रत है और एक ये व्रत है। पहले इसको जाने देते हैं। ओके, तो उसके हमको क्या करनी है भाई, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण निकालना है। तो देखो एक तो सबसे पहले S हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का y और प्लस का 5 बराबर 0। फिर दे रखा है S डैश। क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8y और प्लस का 9 बराबर 0। अब मैंने पहले बोला कि इनके गुणांक समान होने चाहिए, बट यहाँ समान नहीं है। तो मैं क्या करूंगा भाई, इस सब में 3 का भाग दे दूंगा। 3 का भाग देते ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस में 8/3y और प्लस में 3 बराबर में 0। अब मैं निकालूंगा S माइनस एस डैश। तो देखो S की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई और प्लस का 5। अब देखो थोड़ा सा इधर आप ध्यान में रखेंगे, क्या मैं यहाँ पे माइनस करने वाला हूँ और इनके साइन बदलने वाला हूँ। तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 5/3x माइनस का 8/3y और माइनस का 3 बराबर 0। तो क्या ये दोनों वैल्यू कट गई, क्या हाँ साहब कट गई। तो अगर ये वैल्यू आपकी कट गई है तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, कट गई। नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं, इसमें 3 का भाग ना देके हम ये कर सकते थे, इसको 3 से गुणा भी कर सकते थे। क्या कर सकते हैं, इसको 3 से गुणा भी कर सकते थे। अगर हम 3 से गुणा करेंगे ना तो फिर ये आपको जो चीज है वो डिवाइड में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन हमने डिवाइड भी कर लिया तो ये भी हम करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, S माइनस एस डैश तो हमारे पास आ गया, S माइनस एस डैश आ गया है और हमको इन्होंने बस उसका समीकरण ही पूछा था। तो इसका समीकरण कितना हो जाएगा, 3x माइनस का y प्लस का 5 है और प्लस का हो जाएगा 5/3x माइनस का 8/3y और माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब चाहो तो 3 एलसीएम लेके करेंगे तो और बेटर रहेगा। 3 × 9x, 9 + 5 कितना हो जाएगा भाई, 14 का x हो जाएगा। ये माइनस का 3y और माइनस का 8y माइनस का 11y हो जाएगा, ठीक है। 3 × 5 = 15 और माइनस 9 मतलब प्लस का 6 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास बस इसका समीकरण पूछा था तो हमारा समीकरण आ गया, है ना। और इसको इजी करते हम, पहले से 3 से मल्टीप्लाई करते फिर कट जाता। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 9x प्लस में 5x आएगा, यहाँ से ये वाला ना 9x प्लस 5x 14x। तो कैसे भी करो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं। आगे क्या दे रखा है, 2 वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण, ठीक है। तो 2 वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण। अच्छा मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ये लेना चाहूंगा जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम एक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं ना भाई। जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब मजा आएगा भाई, कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, ठीक है। हम हमारा 25 है, एक और पेज निकालते हैं यहाँ से और इस ब्लैंक पेज पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसके अंदर हमें क्या करनी है भाई, उस वृत्त की जीवा की लंबाई कैसे निकालेंगे वो हम समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 वृत्त ले रहा हूँ, मैं सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 2 वृत्त ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x ले लेते हैं, फिर माइनस का 2y और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 7 लेते हैं बराबर में 0।
तथा अगला ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, गुणांक समान रखते हैं वाई स्क्वायर, और माइनस का ले लेते हैं 4x माइनस का 6y और माइनस का 12 बराबर 0 की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। तो ये आपको करना है भाई, इसकी लंबाई क्या होगी। चलिए भाई करते हैं, ठीक है। वृत्त आपको दे रखे, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, s माइनस एस डैश निकालेंगे बराबर 0। तो देखो मैं डायरेक्ट ये कैंसिल करना चाहूंगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन चेंज होंगे, ये माइनस का है तो प्लस का, ये भी प्लस का होगा और ये भी प्लस का। तो यहाँ देखो माइनस का 2x है और प्लस का 4x है, इसका मतलब यहाँ से 2x बचेगा। माइनस का 2y है और प्लस का 6y है, मतलब प्लस का 4y बचेगा। माइनस का 7 है और प्लस का 12 है, मतलब 5 बचेगा और बराबर में 0। मतलब ये हमको क्या हुई भाई, उस जीवा का समीकरण मिल गया है, उस जीवा का समीकरण हमको मिल गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो वृत्त की बात कर रहा है ना भाई, एक ये वृत्त की बात कर रहा है और एक ये वृत्त की बात कर रहा है। अब हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ से ये देखा है कि हमने यहाँ इसकी जो है इसकी जो समीकरण है, इसका जो समीकरण है वो हमने निकाल दिया, इसका जो समीकरण है वो हमने निकाल दिया। कितना है भाई समीकरण इसका, 2x और प्लस का 4y और प्लस का 5 बराबर 0। अब मैं अगर यहाँ किसी एक वृत्त के केंद्र, इसके केंद्र निकाल के देता हूं, अगर यहां से केंद्र देखो तो वो 1 और 1 हो जाएंगे, केंद्र कितने हो जाएंगे, 1 और 1। और अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालना चाहूं, देखो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, त्रिज्या क्या होता है, ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए स्पेशल, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। भाई जी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सी का वैल्यू -7 है तो वो प्लस का 7 हो जाएगी, टोटल 9 हो जाएगा। तो यहां से जो ए की वैल्यू है वो हमको 3 मिल जाएगी। तो यहां से ये तो केंद्र हो गया और ये 3 मिल गया। अब मैं यहां से पी निकालूंगा, तो मैं पी कैसे निकालूंगा भाई, पी मैं निकालूंगा लंबवत दूरी। तो पहले इसको सेटिस्फाई करूंगा, तो 2 और 4 भाई एक रखूंगा ना एक्स और वाई की जगह, यहाँ पे भी 1 रख दे, यहाँ पे भी 1, तो 2 एकम 2 प्लस 4, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, और बट्टे में इनके गुणांकों का स्क्वायर पे रूट है ना, तो 4 और 16 कितना हो जाएगा भाई, रूट 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पी। तो अब मुझे बताओ मैं जीवा की लंबाई निकाल सकता हूं क्या, यहां से जीवा की लंबाई क्या रहेगा, 2a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या a 3 है तो 3 का स्क्वायर ही हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 121 बट्टा में 20, ये होगा 121 बट्टे में 20। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, मतलब हो जाएगा 180 में से 121 गए तो लगभग बच जाएगा आपका 59 है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2√5 लिख सकता हूं। तो 2 से ये 2 कट गया, तो मेरे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 59 बट्टे में 5 आंसर। ठीक है भाई, ये हमारा सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट है आपको एकदम समझ में आया होगा। आप चाहते तो यहां से भी निकाल सकते थे केंद्र, और यही हमारा आंसर आएगा। यहां से भी केंद्र और हम त्रिज्या निकाल सकते थे। ठीक है, तो फिर इससे हमको सेटिस्फाई करवाना होता। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं, दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण। तो वापिस बनाते हैं वो वृत्त, एक ये वृत्त हो गया, एक हमारा ये वृत्त हो गया। ठीक है, ये वृत्त हो गया। अब देखो ये दोनों के दोनों कट कहां कर रहे हैं भाई, ये दोनों के दोनों कट कहां कर रहे हैं, ये यहां पर कट कर रहे हैं। तो यहां पर जो प्रतिच्छेदन कोण बन रहा है वो प्रतिच्छेदन कोण कितना होगा वो हमको निकालना है। मान लेते हैं ये प्रतिच्छेदन कोण है थीटा। ठीक है भाई, ये हमको निकालना है। तो देखो ये केंद्र से, मान लो ये केंद्र से जाएगा, तो इसकी जो त्रिज्या रहेगी वो r1 मान लेते, इसकी त्रिज्या r2, और दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या मान लेंगे d। तो यहां पर जो कोस थीटा रहेगा वो क्या रहेगा, देखो बड़ा सिंपल सा है, r1 का स्क्वायर लेना है प्लस r2 का स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर, और अपॉन में लेना है 2r1 और r2। कोसाइन रूल अगर आपको याद है तो आपको जल्दी ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा कोस थीटा का क्या रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, और सिंपल सी बात तो ये है कि भाई ये एंगल है, और एंगल कभी नेगेटिव मत लेना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे मोड लगा देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन देखते कुछ। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 25 है,
और यहां से ये दे रखा है प्रतिच्छेदन कोण। देखो यहां से मैं सीधा का सीधा निकालना चाहूंगा, यहां से अगर मैं R1 निकालना चाहूं तो वो 5 दिख रहा होगा, और यहां से मैं केंद्र निकालना चाहूं, मान लो C1 निकालना चाहूं तो वो 0 और 0 होगा। यहां से अगर मैं निकालना चाहूं, पहले केंद्र निकाल देता हूं, C2 कितना रहेगा भाई 2 और माइनस का 3 ये रहेगा। और यहां से अगर मैं R2 निकालना चाहूं तो वो क्या होगा G का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस और ये माइनस का 23, तो कितना हो जाएगा भाई माइनस और प्लस हो जाएगा तो 27 और 9 36 मतलब R2 की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं D निकालूंगा, D मतलब क्या हुआ C1 C2 इन दोनों के मध्य की दूरी, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम लेके चलेंगे x1 y1 और इसको हम लेके चलेंगे x2 y2, तो 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो टोटल मिला के कितना हो गया भाई ये √13 हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम निकालते हैं हमारा एंगल, तो हमारा कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है R1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर मतलब 13 हो जाएगा, अपॉन में 2R1 और इंटू में R2, ये होता है हमारे पास। ओके, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का 13, 2 पंजे 10, 10 इंटू 6 60, ये करेंगे तो कितना बचेगा 25 में से 13 12, ये हो जाएगा 48 और बट्टे में क्या रहेगा 60। ठीक है, 12 से काट देंगे तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर थीटा निकालना चाहिए तो थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4/5, और ये हमारा फाइनली इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, समकोणिकता का प्रतिबंध। अब देखो समकोणिकता का प्रतिबंध मतलब समकोण कहां बनेगा। देखो भाई मैंने अभी क्या बात बताई है, मैंने ये बात बताई है आपको कि जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है भाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन में 2R1 और R2। अगर मैं R1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो R1 की वैल्यू क्या निकलेगी, पहले के केंद्र को G1 लेते तो G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट है मतलब C, ठीक है C1 मान लेते इसको, ये यहाँ पे ध्यान रखना ये कांस्टेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे C1 का मतलब क्या हुआ ये कांस्टेंट है। ठीक है, वैसे अगर मुझे R2 का निकालना है तो मैं क्या देखूंगा, ये हो जाएगा आपको G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस G2, ये हो जाएगा। तो चलते भाई निकालते हैं, तो कोस थीटा बराबर R1 का स्क्वायर है मतलब ये हो जाएगा G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1, प्लस में R2 को देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास G2 का स्क्वायर प्लस F2 और माइनस का C2 माइनस देखो D स्क्वायर, D क्या होगा भाई आपके पास G1 और F1 पहले के केंद्रक है ये, फिर दूसरे के केंद्र है माइनस G2 और माइनस का F2, यही तो केंद्रक है ना। तो G1 माइनस G2 का स्क्वायर लिख देता हूं मैं इसको, G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर और प्लस में इसको रफ कर लेते भाई, है ना, इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है। ठीक है, और प्लस में F1 माइनस F2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद, और डिवाइड में अगर बात करेंगे तो डिवाइड में यही रहेगा आपके पास, है ना, R1 है तो 2 R1 क्या रहेगा G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1, और यहां से रहेगा आपके पास G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2 बराबर में 0। तो अब मैं इसका होल स्क्वायर जब मैं ओपन करूंगा तो देखो ये G1 का स्क्वायर यहां से माइनस का G1 होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब कट हो जाएगा, कुल मिला के यहां पर क्या बचेगा आपका 2G1 G2 बचेगा। क्या बचेगा भाई 2G1 G2, तो मैं ये करता हूं 2G1, आप खोल के भी देख लेना 2G1 G2, और क्या बचेगा भाई प्लस का बचेगा यहां से, ठीक है माइनस है, और प्लस का बचेगा 2F1 F2 बाकी कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या बचेगा भाई आपका माइनस का C1 है तो माइनस कॉमन लूंगा तो C1 प्लस C2 बचेगा। ठीक है, और बराबर में क्या बचेगा ये जो आपको एज इट इज लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ ये थीटा 90 कब होगा भाई, आप मुझे बताओ थीटा कब 90 होगा, जब कोस थीटा बराबर 0 रखेंगे तभी तो ये 90 होगा। और ये 0 रखने का मतलब क्या हुआ, ये 0 रखने का मतलब हुआ कि इसको हम 0 के बराबर रख रहे हैं, किसको बराबर रख रहे हैं, इसको हम 0 के बराबर रख रहे हैं। इसको 0 के बराबर रखने का मतलब हुआ इस नेगेटिव को मैं उधर भेज देता हूं तो ये हो जाएगा 2G1 G2
प्लस 2 F1 F2 और बराबर में C1 प्लस C2। तो ये हमारा एक्चुअल में जो इतने माथापच्ची कर रहे हैं वो हम इसी फॉर्मूले को लाने के लिए कर रहे थे भाई। कैसा है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि समकोणिकता का प्रतिबंध ये होता है 2G1G2 प्लस 2 F1 F2 बराबर में C1 प्लस C2, ठीक है। चलते क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला भाई, क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि लेमड़ा के किस मान के लिए एक दूसरे को समकोण पर काटते, तो समकोण पर काटते इसका मतलब क्या हुआ 2G1G2 प्लस 2 F1 F2 बराबर में C1 प्लस C2। तो 2 हो गया भाई G1, देखो G1 यहां से आएगा, अगर मैं यहां से G की वैल्यू देखूं तो ये 3/2 हो जाएगी, और मैं G2 यहां से देखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4, प्लस में 2 F1 की वैल्यू देखूं तो माइनस का 2, और इनटू में F2 की वैल्यू देखूं तो 1, ठीक है, बराबर में C1 C2 मतलब 5 प्लस का लेमड़ा। तो ये 2 से ये 2 कट गया तो ये हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 4 और बराबर में 5 प्लस लेमड़ा। ये हो जाएगा भाई माइनस का 16 बराबर 5 प्लस लेमड़ा। तो यहां से लेमड़ा की जो वैल्यू है वो माइनस का 21 हो जाएगा, और यही हमारा इसका क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो समझ में आपको एकदम से आ गया होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। वृत्त एवं रेखा के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, ठीक है। यह देखते भाई रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है यहां से ये ऑफ हो जाता है, ओके रिकॉर्ड हो रहा है। तो वृत्त एवं रेखा के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, यानी एक वृत्त है, ठीक है। देखो मैं छोटा सा डायग्राम बना के आपको यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई ये हमारे पास एक वृत्त है, एक वृत्त हमारे पास यहाँ पे भी है, ठीक है। और यहां से क्या जा रही है, रेखा जा रही है, यहां से क्या जा रही है भाई, एक रेखा जा रही है, ये रेखा जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास यहां से रेखा जा रही है। तो इसका क्या समीकरण रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा S प्लस लेमड़ा L, और लेमड़ा की वैल्यू क्या निकलेगी, कंडीशन से निकलेगी, है ना। S प्लस लेमड़ा L बराबर में क्या होगा 0। S मतलब वृत्त हो गया, L मतलब क्या होगी रेखा। तो देखो ये S है और ये क्या है हमारे पास L है। अब दो वृत्त है हमारे पास S बराबर 0, तो यहां से वाली वृत्त का समीकरण S प्लस S डैश के साथ लेमड़ा भी लग जाएगा, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा लेमड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या S प्लस लेमड़ा S डैश बराबर में 0। ये इसकी क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी। यहां से हम क्या कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। वृत्त, एक आपको वृत्त दे रखा है और एक रेखा दे रखी है, प्रतिच्छेदन से बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, तो ये हो जाएगा S प्लस लेमड़ा L बराबर 0। S की वैल्यू रख देंगे भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4y और प्लस का 7 प्लस में लेमड़ा L की वैल्यू 3x माइनस 2y और प्लस का 1 बराबर 0। अब लेमड़ा की वैल्यू रखेंगे तो ये 3 और 1 से गुजरती है तो वैल्यू रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 9 5 15 प्लस 4 एकम 4 और प्लस का 7 प्लस में लेमड़ा 3 3 9 माइनस 2 प्लस का 1 बराबर 0। यहां से देखें तो देखो ये कितना हो गया, 10 और 4 14, 14 और 7 21 में से 5 गए तो बचेंगे 6, तो बचेंगे 6 प्लस ये बचेगा 8 लेमड़ा बराबर में 0। तो यहां से लेमड़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 6/8 मतलब 3/4 हो जाएगा। अब ये लेमड़ा की वैल्यू जो है माइनस में रहेगा ना ये, ठीक है। ये लेमड़ा की जो वैल्यू है वो हमको इधर पुट करनी होगी, ठीक है। तो इस लेमड़ा की वैल्यू हमको इधर पुट करेंगे तो आगे कैसे सॉल्व होगा भाई, ये आगे सॉल्व कैसे होगा, तो देखो यहां पर हम लेमड़ा की वैल्यू रख देंगे यहां पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y और प्लस का 7। लेमड़ा की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 3/4 रहेगा, यहां से 3x माइनस है तो माइनस का 2y और प्लस का 1 बराबर 0। यहां से वैल्यू निकाल दे भाई, 4 एलसीएम लेंगे तो देखो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये हमने ले दिया 4x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4y स्क्वायर, देखो यहां पर आएगा माइनस का 20x और यहां से आएगा माइनस का 9x, तो टोटल मिला के माइनस का 29x आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये 4 चौक 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22, तो आ जाएगा 22y, फिर 7 चौक 28
28 माइनस 3 कितना रहेगा 25, तो प्लस का 25 बराबर 0, और यही हमारा इसका आंसर है। तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत प्यारी सी बात है जो आपको समझ में आई होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ना, मजेदार क्वेश्चन है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वृत्तों, ये आपको देखो दो वृत्त दे रखे हैं कि प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1, 2 से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अगर आपके पास दो वृत्त है तो s प्लस लेमड़ा s डैश बराबर रहेगा 0। तो s प्लस लेमड़ा s, तो s की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y और प्लस का 5, प्लस में आएगा भाई लेमड़ा। s डैश की बात करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 6x बराबर 0। अब ये किस बिंदु से गुजरती है, 1 और 2, तो बिंदु रख देते भाई डायरेक्ट। देखो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब हो गया, लिख देते हैं 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 एकम 4 प्लस 6 दूनी 12 और प्लस का 5, प्लस में लिखेंगे लेमड़ा x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 एकम 6 बराबर में 0। तो ये तो कैंसिल हो गया, 17 और 1 18 बचा, उधर गया तो माइनस का 18 और नीचे से गुणांक आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 6 11। ठीक है, तो माइनस का 18 बट्टा 11 क्या आ जाएगा लेमड़ा। और इससे आगे वाला जो प्रोसेस है वो हमको आता ही है भाई, लिख देंगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y और प्लस का 5 माइनस का 18 बट्टा 11, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 6x बराबर 0। अब हम यहां से एलसीएम लेके चलेंगे और काटते चलेंगे। ठीक है भाई, डायरेक्ट को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, कोशिश करते हैं, गलत हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो 11 में एलसीएम लेंगे, देखो 11 से इसको किया तो 11x स्क्वायर और माइनस का 18x स्क्वायर। बताओ 11 में से 18 गया तो माइनस का 7x स्क्वायर बचेगा। बहुत सिंपल सा है, 11y स्क्वायर और माइनस का 18। ठीक है भाई, 11 और माइनस का 18 माइनस का 7y स्क्वायर बचेगा, माइनस का 44x और ये कितना हो जाएगा 108, तो लगभग हो जाएगा 152, तो माइनस का 152x, ये हो जाएगा 67y, इधर y की वैल्यू नहीं है तो प्लस में क्या रहेगा 67y और ये हो जाएगा 55 है ना, 11 पंजे कितना हो जाएगा भाई 55, तो प्लस का 55 और बराबर में रहेगा 0 और यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो थे वो आपका हमने किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेखा, ये रेखा दे रखी है, वृत्त दे रखा है, को बिंदु ए व बी पर काटती है। तो देखो एक रेखा है ये जो क्या करती है, उस वृत्त को बिंदु ए और बी को काटती है और ए बी को व्यास मान के क्या करना है, वृत्त को खींचा है उसका समीकरण निकालना। भाई हमको एक वृत्त दे रखा है देखो, और यहां से क्या जा रही है भाई, यहां से एक रेखा जा रही है, एक वृत्त है, इस वृत्त में यहां पर कोई एक रेखा जा रही है। ठीक है भाई, इस रेखा को क्या करना है, व्यास मान के इन्होंने एक और वृत्त बना दिया है ना। इस रेखा को व्यास मान के इन्होंने एक और वृत्त कुछ इस प्रकार से इधर बनाया है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, इसको बनाया। तो इस वृत्त का हमको समीकरण निकालना है, इस वृत्त का हमको क्या करना है, समीकरण निकालना। कैसे निकालेंगे भाई, तो सबसे पहले देखो एक वृत्त है और एक लाइन है, तो सिंपल सी बात हुई, s प्लस लेमड़ा l बराबर 0। s का मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y बराबर 0, मतलब डायरेक्ट वैल्यू वो भी रखने। ठीक है, y और प्लस में हो जाएगा लेमड़ा और l की जगह आ जाएगा x प्लस का 2y और प्लस का 1 बराबर 0। अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे दिमाग लगाए तो भाई हमको ये समीकरण तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले इसके केंद्र भी निकालने पड़ेंगे। इस लाइन के क्या निकालने पड़ेंगे, यहाँ से केंद्र भी निकालने पड़ेंगे। तो मैं केंद्र कैसे निकालूंगा, देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो लेमड़ा x है और यहाँ पे 2x है, तो मैं अगर यहाँ से x कॉमन लेके देखूं तो यहाँ पे 2 प्लस लेमड़ा बचेगा। फिर ये 4y है, इधर भी है और जो है वो इधर भी है y, तो यहां से अगर मैं डायरेक्टली मैं 2y लेना चाहूं तो यहां बचेगा माइनस का 2 प्लस का लेमड़ा है ना, माइनस का 2 प्लस का लेमड़ा। ठीक है, और यहां से प्लस में क्या बचेगा, यहाँ पे लेमड़ा बराबर 0। तो केंद्र होगा भाई x के गुणांक का आधा करना और माइनस होगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का होते इसका आधा भी करना है, तो ये इसका केंद्र हो गया। यहां पे करूंगा तो ये देखो माइनस कॉमन ही लेता हूं ना, तो ये लेमड़ा प्लस का
ये 2 माइनस लेमड़ा कर लेंगे इसको, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा 2 माइनस लेमड़ा और अपॉन में ये पहले से 2 ही है, ठीक है, तो कैंसिल हो गया 2 माइनस लेमड़ा, तो ये केंद्र आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो भाई, अब हमने क्या किया था, रेखा को व्यास माना था। कौन सी रेखा को व्यास माना था, x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 को व्यास माना था। तो अगर इसको व्यास मानना है तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर तो ये बिंदु रहेंगे, व्यास है तो, ठीक है, क्योंकि हमने केंद्र निकाला और केंद्र व्यास जो हमेशा केंद्र से होकर जाता है, तो ये उसी के समीकरण हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो हम इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं भाई, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो x की जगह रखेंगे ये माइनस का 2 प्लस लेमड़ा और अपॉन में 2 प्लस में 2, y की जगह 2 माइनस लेमड़ा और प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई करते हुए इधर चलूंगा, ठीक है भाई। तो 2 तो उधर चले जाएगा, यहां बचेगा माइनस का 2 माइनस का लेमड़ा, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 लेमड़ा और प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस का 5 लेमड़ा हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल ही दिख रहा है, और प्लस का 8 उधर गया तो माइनस 8, तो लेमड़ा की वैल्यू माइनस का 8/5। और अगर मेरे पास लेमड़ा आ गया है तो मैं ये लेमड़ा की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है, या लेमड़ा की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो यहाँ पर देखो आपके पास हो जाएगा माइनस का 8/5 है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस है ना, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8/5 है ना, वो मैं इधर रख दूंगा। मैं डायरेक्ट देखो करने की कोशिश कर रहा हूँ, 8/5 मैं इधर रख दिया, ठीक है। मैं इसको रफ कर लेता हूँ यहाँ से, अच्छा मैं नहीं हटाता हूँ यार लेमड़ा को, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है भाई। ओके, इधर ही सॉल्व करते हैं, वापस इक्वेशन रख देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y और प्लस का 8/5 x प्लस 2y और प्लस का 1 बराबर 0। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, भाई सही लिखना यार, प्लस का 5y स्क्वायर। ये देखो 5 दूनी 10, 10 प्लस 8x कितना हो जाएगा 18x। डायरेक्ट करने में मजा आता है ना भाई, माइनस 5 चौक 20 और 16 मतलब माइनस का 4y बचेगा और 8 एकम 8, ठीक है, और बराबर में 0। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सी बातें थी जो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहां तक का हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। आगे हम व्रत के बारे में एक और वीडियो में बनाएंगे, उसके बाद ये जो सर्कल वाला चैप्टर है वो आपका पूरा खत्म हो जाएगा।